है। और सब ठीक है माता जी घर में सब। हाँ जी माता जी, सब कृपा है हाँ। प्रभुपाद की। हम्म, कृपा ही है सब कृपा ही बनी रहे। चलिए अभी हम करते हैं मंगलाचरण। हाँ जी। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है माता जी। ठीक है। बाकी डिवोटीज को भी फोन कर लीजिए, जिन अपने अपने फ्रेंड्स को। सुनीता माता जी, सरिता माता जी, सोनू माता जी, वंदना माता जी, वेद प्रिया माता जी। सब लोग अपने फ्रेंड्स को चेक कर लो, क्योंकि दोपहर का टाइम है, सबका मन करता है सो जाए, है ना। चलिए, सबको मंगलाचरण की स्लाइड दिख रही हैं। शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैश्वनां च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथानिवन्तं तं सजीवम् साग्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पन्मामी हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। दो बार सब लोग जोर के बोलेंगे, मैं आपने अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए, और सब लोग हाथ खड़े करके इकट्ठे एक दूसरे को देख पाए हम लोग बोलते हुए। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे सबको देखना है। प्लीज सब अपने वीडियो ऑन कर लो, तभी तो हम बोल पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। प्लीज सारे एक बार खोल लो वीडियो और जोर के हाथ उठा के जोर के बोलना। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरि नाम हरे संकीर्तन कृष्ण की की जय। जय। सभी डिवोटीज की जय। जय। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो, इससे बोलने से क्या हुआ, एक तो चारों तरफ ऑस्पिशियसनेस फैली, और जो बैक्टीरिया वायरस जो आसपास है उनका भी हमने उद्धार किया। ठीक है, घर वालों का तो किया ही किया, और बाकी जो इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका भी उद्धार किया हमने। और हमारी नींद भाग गई, हम लोग एक्टिव हो गए। और आज बहुत ही सुंदर चैप्टर है, हमारा अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड गौरांगा है। गौरांग महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, तो इसीलिए इतने एक्साइटेड है हम, इतने उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनका अपीयरेंस को विटनेस करने के लिए, कि हम लोगों को अपनी नींद भगानी बहुत जरूरी है।
तो इसलिए अभी जोर के प्रभुपाद का मंत्र भी बोलेंगे। नमो विष्णु हम्म। पदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी वेदांत निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। शिला प्रभुपाद की जय। 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 नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय श्री जानवे पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लगायते गिरिं यत्कृपातत् अहं वन्दे श्री गुरु दीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मर्ते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके चरणों में बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार आपका कि आपने अपना दोपहर के समय क्लास को दिया। और अभी हम लोग बहुत ही सुंदर चैप्टर पे पहुंच गए हैं कि हमारा पास टाइम्स शुरू हो गए हैं। अभी तक हम फिलॉसफी फिलॉसफी कर रहे थे, तो अब बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा है जहां पर हम चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पुरुषोत्तम का प्राकट्य देखेंगे आज। तो किस किस को बहुत इंतजार था कि कब ये फिलॉसफी खत्म हो और जल्दी से पास टाइम शुरू हो? किस किस को बहुत इंतजार था? बोलिए ना, मुझे तो किसी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ वंदना माता जी का ऑन है, बाकी सब किसी का भी ऑन नहीं है कैमरा। अच्छा, रेणु माता जी को इंतजार था और किसी को इंतजार नहीं था? चलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इंतजार तो था, पर ये नहीं था कि फिलॉसफी खत्म हो। फिलॉसफी भी अच्छी लग रही थी। यस। जय हरि बोल। ये अच्छे डिवोटी की पहचान है कि उनको तत्व ग्रेटनेस प्लस स्वीटनेस दोनों पसंद है। हरि बोल। चलिए, नहीं तो बच्चों की तरह मुझे तो आदत है कोई स्टोरी सुनाई जाए। टू मच ऑफ फिलोसफी बहुत बोरिंग लगने लगती है और समझ भी नहीं आती। तो जैसे गुरु महाराज क्लास में करते हैं हमारे His Holiness महात्मा प्रभु, कि वो हमेशा बीच में कहते हैं हु वांट्स टू हियर स्टोरी। तो प्रभुपाद की स्टोरी सुनने के लिए तभी हम लोग एक्साइट हो जाते हैं, नींद आ रही होती है तभी भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, टेंटिव हो जाते हैं कि अब स्टोरी सुनाएंगे वही प्रभुपाद की जो हमने नहीं सुनी हुई और जो उन्होंने खुद अपने आप विटनेस करी हुई है। तो वो पास टाइम एनेक्डोट्स या वो कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो वही लगता है कि इससे बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए, तो ये सुंदर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई है हमारे बहुत ही डेडिकेटेड खुशबू माता जी और जीतू माता जी ने, बहुत ही सुंदर। और आप देखोगे बहुत ही सुंदर इफेक्ट्स भी डाले हैं, आप खुद विटनेस करोगे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगी। तो एक बार उनके लिए थैंक यू करते हैं कि उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, प्रभुपाद के मिशन में वो बहुत सारी सेवाएं करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे निताई प्रिय टीम सोल्जर्स की जय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं चैतन्य चरितमृत जैसे इतने पीएचडी हमारा जो ग्रंथ है उसके बारे में कुछ भी कमेंट कर पाऊं। मैं एक पैरेट की तरह, जो मैंने अपने सीनियर डिवोटी से सुना है, प्रभुपाद के पर्पर्स, प्रभुपाद की कमेंट्रीज, उनसे ही सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट करके जो बता सकती हूँ वही बता पाऊंगी। और आप सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि द राइट वर्ड्स कम एट द राइट टाइम इन द राइट स्पिरिट ऑफ सर्विस, for the pleasure of my Guru Maharaj, for my purification and for all of your pleasure। तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कथा कर पाऊं ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए।
और दोबारा आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो माता जी वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, लाइक लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैम यस हो रहा है माता जी। ओके ओके, चलिए। So we start today's presentation by taking the blessings of our founder Acharya, Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। चलिए। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू हुई और जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं वहां पर मायापुर में स्पेशली फुल बॉडी करते हैं माधव की। और जो छोटे राधा माधव होते हैं उनके लिए 7 अलग अलग थीम्स जो होती हैं वो डिसाइड करते हैं ग्रेस जन्निवास प्रभु जी के साथ। एक वहां पर टीम है। तो बाय फॉर्चून, बाय मर्सी ऑफ गुरु एंड गोरांग, उस टीम को मैंने इस बार ज्वाइन किया था। एंड आई केम टू नो वेरी मच डिटेल्स कि लोग कैसे पूरी सारी थीम्स पूरा साल भर काम करती हैं वो पूरा टीम। और वहां पर उनका अलग ही एक पूरा वर्कशॉप है जहां पर वो ये 7 दिन की जो 7 अलग अलग थीम्स हैं, तो राधा माधव की क्या क्या ड्रेसेस होंगी वहां पर सब माताएं खुद बैठ के स्टिच करती हैं। सारी जो आप देख रहे हो जो भी थीम होगी उसके अकॉर्डिंग जितने भी उनको प्रॉप्स चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए जो उनको क्रिएट करने के लिए, जैसे नौका लीला है, गोवर्धन है, या कंदर्प राजा है, या चिंतामणि कृष्ण है। तो जो भी उनको, जैसे रुक्मणी का अपहर किडनैपिंग है, तो जो भी उनको थीम चाहिए तो उसके लिए जो जो उनको आसपास, जैसे अभी तो नौका लीला है तो गोपीज हैं, तो ये अलग अलग पोजेस में जितनी गोपीज हैं इनकी ड्रेसेस को स्टिच करना और उनकी एक एक डिटेलिंग करना, राइट फ्रॉम देयर फेस के एक्सप्रेशन से लेकर उनके, आप देख रहे हो जो हेड गेयर वो पहनेंगी, जो जो उनके हेयर के ऊपर भी ब्रेडिंग होएगी, ये उनके नेकलेसेस हैं, उनकी कमर में जो वेस्ट बैंड बनेगा, वो एक एक माता जी जो हैं वो पूरे साल उसको डिजाइन करती हैं, अपने हाथों से बनाती हैं। और उसके बाद एक एक चीज, जैसे अगर नौका भी है तो वो कैसे पहले आएगी, वहाँ के लोकल जो क्राफ्ट्समैन हैं वहाँ वो लोग बनाते हैं। और उसके बाद एक एक माता आके उसको पेंट करेंगी, उसके ऊपर बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग्स कि कैसे जो है वहां पर उसमें वो मोती लगाएंगे और अलग अलग स्टोन्स लगाएंगे, अलग अलग इफेक्ट देंगे। और यहाँ तक कि जो थीम भी जिसपे आप देखते हो कि ऑल्टर के आगे बोर्ड लगा होता है नौका लीला या गोवर्धन लीला, तो वो भी कैसे एक एक माता जो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं वहां पर, तो वो कैसे जो वहां पे रहते हैं तो वो कितने अच्छे और बहुत ही स्किलफुली उसको डिजाइन करते हैं। सो हाउ मच ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट द होल ईयर आई वाज टॉकिंग टू देम कि पूरे साल उनकी कॉन्शियसनेस रहती है और वो वेट करते हैं कि किस ये 7 दिन जो अक्षय तृतीया के फर्स्ट 7 डेज होंगे, तो दे विल बी एबल टू गो टू द ऑल्टर और वहां पे जाके वो राधा माधव को पूरा डेकोरेट करेंगे। और उनका एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग्स कि कैसे इवन जो पीछे बड़ी गोपीज भी हैं जो अष्ट सखियां हैं उनके वहां पर वो गोपी डॉट्स लगाएंगे। और कैसे कहाँ पर किसी को माला पहनानी है, कैसे एक एक चीज वो डिसाइड करते हैं। आप देख सकते हो कि इवन अगर वो बना रहे हैं ये यमुना मैया में, तो कैसे उनको इफेक्ट देने हैं, फिशेस लगानी है। तो दे देयर माइंड, देयर कॉन्शियसनेस इज एब्सॉर्ब्ड इन द पास्ट टाइम। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम के अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। चलिए, श्री श्री पंच तत्व की जय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर चंद गौर भक्त वृंदा, जयो जयो श्री चैतन्य गौर सुंदर, जयो जयो जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। So we are eternally grateful to Prabhupada for giving us very sweet deities। ये लास्ट टाइम जो हमारी ऑफलाइन क्लास हुई तो ये हमारे याचना माता जी के बहुत ही सुंदर डीटीज हैं। और साथ में ये प्रेम भक्ति प्रदायने श्री श्री गौर निताई हैं। चलिए, और ये नरसिंह
चतुर्दशी का जो मायापुर में महा महा अभिषेक होता है, कि 4-5 घंटे का अभिषेक आपने देखा नहीं होगा कभी भी। इतना ग्लोरियस है ये फेस्टिवल, स्पेशली मायापुर धाम में, जहां पर ये उग्र नरसिंहा की डीटी है। और इतना सुंदर अभिषेक, और आप मानेंगे कि इतनी सारी बड़ी बड़ी मालाएं आती हैं फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की, कि उन्होंने स्टैंड लगाया होता है कि इतनी बड़ी बड़ी मालाओं के धागा आप पर आपस में प्लेट में रखेंगे तो अड़ जाएंगे। सो दे हैव द होल पूरा लकड़ी का वो स्टैंड बनाते हैं, जहां पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी मालाएं जो है एक के बाद एक वो चेंज करते रहते हैं। एंड सो मच लव द एवरीबडी हैज फॉर लॉर्ड नरसिंह देव, कि नरसिंह देव ने हर किसी की लाइफ में उनके साथ वहां पर रेसिप्रोकेट किया है। उनकी लाइफ में कोई डेंजर, कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको रिमूव किया है, और इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट किया है। तो सबके हृदय में जो है नरसिंह भगवान की एक स्पेशल प्लेस है। और वहाँ सब बहुत प्रेम से जो है उनका पूरा प्राकट्य दिवस जो अपीयरेंस डे है, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं। और एक दिन पहले से आदिवास होता है, तो बहुत ही सुंदर उनको पूरी सिल्वर की ड्रेस पहनाते हैं, और बहुत ही सुंदर आदिवास होता है। और फेस्टिवल के दिन भी यू कैन फील द पावर ऑफ नरसिंह देव वहां पे रह के ऑल्टर के सामने अभिषेक देखना बहुत ही ग्लोरियस है। श्री श्री नरसिंह देव की जय, नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं। सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई, आशीर्वाद इकट्ठे करना, प्यार बांटते चलो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर भी चेंज हो और हम एक अच्छे डिवोटी बने, तो उसके लिए दो टिप्स हैं। और सबसे पहला इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आज मैं हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण महाराज की लेक्चर सुन रही थी। तो वो भी यही बोल रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लविंग रिलेशनशिप्स करना। आप सोचिए कि अब हम जाएं मंदिर में और फिर सुबह मंगला आरती जाएं। आप इमेजिन करिए कि कोई भी डिवोटी ना हो, और आप एक दिन जाएं, 2 दिन जाएंगे, उसके बाद जाना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्योंकि कोई और डिवोटी आ ही नहीं रहा। हमें अभी भगवान से इतना प्यार नहीं है कि हम भगवान के लिए अकेले जाके वहां बैठ के आ जाएंगे, राइट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मंदिर जाते हैं, फेस्टिवल्स को एंजॉय भी करना चाहते हैं, या अगर हम नॉर्मली भी अपनी सेवाओं के लिए भी मंदिर में जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिवोटीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। और आप देखिए कि पूरी चैतन्य चरितमृत में भी तो हम यही देखते हैं कि कितना अफेक्शन है, कितना इनकरेजमेंट है एक दूसरे के लिए डिवोटीज का। और जब राजा कल ही जैसे अपीयरेंस था, डिसअपीयरेंस था शिला रामानंद राय जी का, तो उसमें भी महाराज यही बता रहे थे कि जब रामानंद राय को मर्सी मिलती है, तो हालांकि राजा प्रताप रुद्र को मारा जो महाप्रभु है वो मिलने से बिल्कुल मना कर देते हैं। और वो बहुत एंजाइटी में होते हैं कि उनको महाप्रभु के दर्शन करने हैं। सारे सारे अलग अलग डिवोटीज के थ्रू वो मैसेज भेज रहे थे महाप्रभु को रिक्वेस्ट करने के लिए कि एक बार एटलीस्ट राजा प्रताप रुद्र को आप मिल लीजिए, उनको दर्शन दे दीजिए, उनको कृपा दे दीजिए। पर वो मान नहीं रहे थे, वो बहुत एडमेंट थे। लेकिन जब रामानंद राय को मिलती है भगवान महाप्रभु की कृपा, और वो बोलते हैं कि मैं अपना जॉब छोड़कर सिर्फ उनको सर्व करना चाहता हूँ, तो राजा प्रताप रुद्र बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जब राजा प्रताप रुद्र को मर्सी मिलती है, तो बाकी डिवोटीज बहुत खुश होते हैं कि उनको महाप्रभु की कृपा मिलती है। या मुकुंद दत्त को के लिए को जब कृपा नहीं मिल रही होती, तो सब डिवोटीज जो है भागते हैं महाप्रभु के पास कि प्लीज आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको ऐसे निग्लेक्ट मत करो, आप उनको कृपा दे दो। तो ये जो बॉन्ड होता है, एक जो हमारा पुशिंग मूवमेंट है, और जहां पर हम देखते हैं कि एक डिवोटी का दूसरे डिवोटी के लिए कितना ज्यादा सेल्फलेस और कितना अफेक्शन है, ये हमको बांध के रखता है एक दूसरे से। और महाराज यही बोल रहे थे कि हमें कोई भी डिवोटी देखे, तो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमें यही देखना चाहिए कि ये हमारे लिए आशीर्वाद का भंडार है। क्योंकि हम यहाँ पर आए आशीर्वाद इकट्ठे करने के लिए हैं, और हर डिवोटी हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। तो उसके लिए हमें उसके लिए जगह बनानी होगी, उसके दिल को जीतना होगा।
तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हालांकि आज मैं 5 मिनट लूंगी सिर्फ ये टिप्स बताने के लिए ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, यहाँ इसमें मोर देन 124 वर्सेज हैं। तो इसमें हम 60 वर्सेज आज करेंगे, 60 वर्सेज नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसके लिए 5 मिनट लेने के लिए आप सबकी परमिशन लूंगी। कि वो बता रहे थे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि चौपाटी में हर साल यात्रा होती है, तो महाराज इस राधानाथ महाराज हर बार किसी धाम में लेके जाते हैं। तो एक नए डिवोटी ने वहां पर, नए डिवोटी नहीं थे, एक आउटसाइडर ने, नॉन डिवोटी ने उस यात्रा को ज्वाइन किया। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, इतने सारे बसेस में 10-15 हजार लोगों को एक साथ ले जाना, अलग अलग पास टाइम प्लेसेस दिखाना, कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए, कितना मैनेजमेंट चाहिए। उनका प्रसादम का अरेंजमेंट करना, रहने का, और भी बाकी मेडिकल फैसिलिटीज, हर चीज बहुत ही अच्छी थी। पर 2 बसेस जो हैं लेट हो गई, क्योंकि उनके ग्रुप लीडर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। और फिर जो है वो आपस में उन्होंने वहां पर गर्मा गर्मी होने लग गई, वहां पर दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो उन्होंने मन में सोचा कि बाहर आउटसाइड भी यही होता है, टेम्पल के बाहर भी तो लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, तो यहाँ टेम्पल में भी यही हो रहा है। उसके बाद जो है फिर देखा उन्होंने कि प्रसादम हुआ, सबने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से प्रसादम सर्व किया। और प्रसादम के साइड में ही उन्होंने देखा कि वो दोनों ग्रुप लीडर्स जो हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो है हमारा जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। और वो एक दूसरे को ग्रीट करके बोलते हैं कि सॉरी, एट द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने आपसे कुछ अपशब्द बोले, पर मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। और एक दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। तो ये देखकर उनका हार्ट मेल्ट होने लगता है, और वो कहते हैं कि बाहर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वैष्णव जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो वो फिर भी एक दूसरे के लिए कंसर्न रहते हैं, और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दे कोऑपरेट विद ईच अदर इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस। तो यहाँ पर भी जो है बार बार प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ में यही लिखा है, स्पेशली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद प्रीफेस में लिखते हैं कि भक्तों का संबंध, अगर हमारे लविंग रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे तो ये मूवमेंट बढ़ेगा, और हमारा उद्धार जो है, हमारा परफेक्शन के लिए जो हम चाहते हैं कि हमारा परफेक्ट हो जाए हम, और इसी जन्म में हम चले जाएं भगवत धाम, जो बैक टू गॉडहेड का हमारा एम है, जो हमारा गोल है, तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर हमारे भक्तों के संबंध अच्छे होंगे तो। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कनिष्ठ भक्त होता है वो उस सिर्फ चाहता है कि मैं और भगवान हूं, और ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो गुरु बीच में आ जाए। इन तीनों के अलावा उसको कोई दिखता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है कि कोई और डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप्स बढ़े। और वो इसीलिए जो है सारे डिवोटीज को इग्नोर करता है, और इसलिए अपराध होता है। पर जो मध्यम भक्त होता है एटलीस्ट वो ये तो सोचता है कि सारे भक्त इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे भक्तों का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। तो मेरी प्रोग्रेस भक्तों के आशीर्वाद पे डिपेंडेंट है। और भी बहुत बार जो है अलग अलग महा जो है आचार्यों ने भी कहा है कि आपकी प्रगति तब डिपेंड करती है कि जब आप मुश्किल में हो, एंड यू सी हाउ मेनी डिवोटीज आर एक्चुअली प्रेइंग फॉर यू। तो हमें जो है भक्तों के संग में बेगर्स की तरह ही रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम यात्रा में भी जाएं, जब हम परिक्रमा करते थे तो हम बेगर की तरह एक भिखारी बन के जाएं, कि जितने डिवोटीज आएंगे मुझे सबका आशीर्वाद इकट्ठे करना है, मुझे सबको सर्व करना है, इन स्पाइट ऑफ द लेबल, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरे से आगे है, ये मेरे से पीछे है, ये नॉन डिवोटी है, मुझे सबका दास दास अनुदास बनना है। और अगर हम इस मेंटेलिटी से जाते हैं तो बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेशन हमें सब तरफ से फील होगा, कि सब तरफ से मर्सी मिल रही है, सब तरफ से कृपा आ रही है। राइट। तो सॉरी मैंने इसमें ज्यादा टाइम लिया, बिकॉज आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय महाराज वेरी वेरी डीप रियलाइजेशंस। सो वंदना माता जी, विल यू रीड द कोट्स? Yes, फर्स्ट रीड Mataji. द रेड वन।
The supreme happiness of life consists in the conviction that one is loved. A great relationship doesn't happen because of the love you had in the beginning, but how well you continue building love until the end. यस, तो हम सबके लिए, हम सब यहाँ पे आनंद ढूंढने के लिए आए हैं, हम सब चाहते हैं कि सब हमें प्रेम करें। तो उसके लिए हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों को प्रेम करें। और ये भी बहुत जरूरी है, जब हम नए नए आते हैं तो सबसे रिलेशन बहुत अच्छे से बनाते हैं, फिर बाद में अच्छे से उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम भक्ति में हमेशा कंसिस्टेंट रहें, यानी कि अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते रहें। हमेशा जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोशिश करें कि हम अपना 100% दें। तभी हमारे जो भक्तों के साथ रिलेशन है बहुत ही मधुर होंगे। जैसे मैंने कितनी बार बोला है, इफ यू लव गॉड यू लव ऑल हिज चिल्ड्रन। तो उसमें जो है सारे जीव आ जाते हैं। तो इसी तरह हमें उस पे टाइम देना चाहिए। जैसे हमें अपने फैमिली के लोग स्पेशल जगह रखते हैं, क्योंकि वो हमारा बेटा है, ये हमारा डॉटर इन लॉ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा दामाद है। उसी तरह हमारे लिए भी जो भी रिलेशंस हैं, चाहे भक्तों के केस में भी हैं, वो जैसे मैंने बताया कि हमें यही सोचना चाहिए कि ये कोई भी डिवोटी है, ये मुझे आशीर्वाद का भंडार है, मेरे लिए ये सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स है, और मुझे इसका दिल जीतकर आशीर्वाद इकट्ठे करने हैं, प्यार को बांटना है। तभी जो है एक्चुअल में जो हम थीम बोलते हैं सबसे बड़ी है प्रेम की सगाई, प्यार बांटते चलो, ये एक्चुअल में ट्रू हो पाएगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो हम आज महाराज यही बोल रहे थे, वो है कॉपरेशन। तो कॉपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि पूरा टेम्पल में कोई भी प्रोग्राम का सक्सेस हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है कीर्तन बहुत अच्छा था और उसके बाद प्रसादम बहुत अच्छा था। नो, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द डीटीज। कि डीटीज को आप सोचिए कि पूरी पूरी पुजारी की टीम है। आप अंदर अगर किचन में जाएंगे तो पुजारी की टीम के साथ किचन में काम करने वाली इतनी सारी माताओं की टीम है, जो हर चीज पे, हर उनको, क्योंकि पुजारी को भी भोग ऑफरिंग करनी है। तो जब तक भोग रेडी नहीं होगा तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा। या पुजारी की टीम अगर डीटीज को अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं करेंगी, या ऑल्टर को अच्छे से वेल मेंटेन नहीं करेंगी, या जो हमारे टाइमिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो टेम्पल पूरा हिल जाएगा। और आप देखिए कि इसके अलावा जो है कीर्तन की टीम, अगर कीर्तन की टीम में आपस में कॉपरेशन नहीं होगा कि कौन किसको राइट टाइम पे कैसा हारमोनियम बजाना है, मृदंग बजानी है, किस बीट पे करताल बजानी है, अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कीर्तन अच्छा कैसे सक्सेसफुल होगा। आप देखिए कि बहुत ही फनी हो जाएगा अगर तीनों आपस में ही वहीं पर लड़ने लग जाएं, करताल वाला, हारमोनियम वाला, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वाले आपस में लड़ने लग जाएं। जब हमारा कीर्तन मेला होता है मायापुर में, तो कितना अच्छा लगता है कि कितने अलग अलग कंट्रीज के डिवोटीज आए हैं, वो अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने कभी देखे भी नहीं है। और कितने सुंदर तरीके से महाराज हिजुलिनस लोकनाथ महाराज जो कीर्तनी सम्राट हैं, वो गा रहे हैं, और बाकी सब लोग कोऑर्डिनेट करके उनको रिदम दे रहे हैं। or the whole temple is swinging and swaying because of the beautiful Harinam Sankirtan in front of the Panchatattva। कितना एक स्टैटिक मोमेंट है वो। तो ये टीम वर्क जो हमेशा हम बोलते हैं, टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर, तो ये बार बार हमको एनफोर्स करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से हमारी जो सेवाएं हैं वो सफर करती हैं। चलिए नुपुर माता जी, कैन यू रीड द कोट्स? Yes, Mataji. Cooperation is always more powerful than competition. Success comes through the application of power, and power is attained through the cooperation efforts of other people. यस, तो सक्सेस तभी होता है। आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी, आप देखिए कोई अपने घर में ही देख लीजिए, अगर हमारे 4-5 मेंबर्स भी हैं, तो घर तभी अच्छे से चल सकता है जब सब कोऑपरेट करें। तो फिर एक मंदिर जो इतना बड़ा, जहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है, तो उसके लिए भी तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क चाहिए। तो कंपटीशन नहीं, हमें कोऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो एक बार बहुत ही सुंदर महाराज ने
मैं सारे उनके ही कोर्स बता रही हूँ, अगर आपने उनकी क्लासेस आजकल की सुनी है तो सब वही रिपीटिशन मिलेगा। महाजनो यीन गतासा पंथा। तो महाराज यही बोल रहे थे कि एक बार प्रभुपाद के पास एक बार उनके डिसाइपल आए और उन्हें बोला कि जैसे ययाति महाराज चाहते थे बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, तो उन्होंने अपने बेटे से ही अपना यूथ मांग लिया, राइट। और 1000 तक उनकी जवानी उनके यूथ से ही भोग किया। तो उसी तरह एक डिसाइपल ने बोला कि प्रभुपाद मैं आपको अपना यंग एज देता हूँ और आपका ओल्ड एज ले लेता हूँ, और आपको क्योंकि इस मिशन को आपकी जरूरत है, आप प्रीच करो, और मैं अगर कमरे में बैठ के ओल्ड एज में भी रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर देखा कि प्रभुपाद इतना प्रसन्न नहीं हुए, प्रभुपाद इतना प्लीज नहीं हुए। तो प्रभुपाद ने बोला कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ना एक दिन तो जाना ही है। इम्पोर्टेंट है कि मेरे जाने के बाद हाउ मच यू कॉपरेट विद अदर्स, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू लव कॉपरेट विद वन अनदर आफ्टर आई एम गॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम चाहते हैं कि इस मूवमेंट ये चले और टेम्पल बढ़े और हमारा भी उद्धार हो, तो हमें एक दूसरों से कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि तभी जो है पूरा टेम्पल अच्छे से फंक्शन करेगा। तो प्रभु जी बहुत एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप इमेजिन करो कि अगर पुजारी की टीम अच्छे से काम नहीं कर रही और आप गए और भगवान आज 4 बजे शाम को गए और भगवान अभी मंगल आरती की ड्रेस में ही है, तो कैसा आपको फील होगा? और आप बाहर निकले तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा क्योंकि प्रसादम बना ही नहीं। या आप देख रहे हैं कि शू स्टॉल में ही सारे शूज गायब हो गए क्योंकि शू स्टॉल में ही जो है वहां पर वॉलंटियर्स नहीं आए। या टेम्पल पूरा क्लीन ही नहीं हुआ क्योंकि जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है वहां के डिवोटीज ने कॉपरेट नहीं किया। तो एक एक हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उन सब के इंडिविजुअल प्लस टुगेदर एज अ होल, एज अ टेम्पल का पूरा फंक्शनिंग के लिए कॉपरेट करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए विद टेम्पल अथॉरिटीज, और आ, जो है अपने लेवल पे भी जो भी हमारी सेवाएं हैं, जिससे कि हमारे टेम्पल की फंक्शनिंग ना रुके और भगवान तभी प्लीज्ड होंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये पढ़ो नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? पापहारनी माता जी, यू कैन रीड। Hare Krishna Mataji, Pranam. Yes, Mataji. Teamwork. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. And working together is success. Henry Ford. Teamwork is the key to success. दोबारा पढ़ो इसको। टीम वर्क मतलब क्या है? दोबारा इसको पढ़ो, हिंदी में भी Teamwork. बताओ। Coming together is the beginning. यानी शुरुआत में सब लोग इकट्ठा आकर मिलते हैं. Keeping together is the progress. और जब सब लोग साथ में रहते हैं तो मतलब वो प्रोग्रेस है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। और जब हम सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो तब सक्सेस यानी सफलता प्राप्त होती है। यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कभी भी जो है भक्ति में ये बार बार हमारे, आपने देखा होगा कि जिगजैग ऊपर नीचे ग्राफ चलता है, राइट। मेरा तो चलता है, किसी का है जो एग्जैक्ट बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन चल रहा हो, ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा हो? नहीं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो है कई बार जब जब भी हमें लगे कि हम नीचे जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे में संग नहीं मिल रहा और हम टीम की तरह काम नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पर हम जब टीम वर्क में होते हैं, संग में रहने से सब काम इजी हो जाता है। आप देखिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम करना कितने लोग स्ट्रगल करते हैं घर में अकेले करते हुए, पर एक दिन आप टेम्पल चले जाओ सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, परफेक्ट टाइमिंग। मतलब कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आपका चैंटिंग अच्छे नहीं हुई या आज मेरी गुरु पूजा नहीं हुई अच्छी, हर चीज क्योंकि संग में अपने आप, क्योंकि पूरा फंक्शन टेम्पल का इतना स्मूथ चल रहा है कि आप नहीं भी चाह रहे, नींद भी आ रही है तो भी आप गुरु पूजा के बाद डांस कर रहे हो भगवान के सामने। आप नहीं भी चाह रहे तो भी क्लास में अच्छे से आपने वहां पे पूरा भागवतम का श्लोक 4-5 बार जब उसको रिपीट करते हैं तो डिवोटी के पीछे पीछे रिपीट कर लिया। नहीं तो घर में आप ये सोचोगे तो नहीं होगा, क्योंकि संग से सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस बात पे बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए
और नहीं भी है तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए कि इससे हमारा उद्धार होगा। तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों टिप्स याद रखनी है कि हैविंग लविंग रिलेशनशिप्स विद द डिवोटीज, और दूसरा कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर पे चलते हैं। द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु प्राकट्य दिवस की जय। चलिए कंटेंट्स ऑफ चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में 124 वर्सेस है। पहले 7 वर्सेस में जो है शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ओबिसेंसेस एंड प्रेयर्स, जो उनका हमेशा रहता है कि पहले सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी ऐसे कर रहे हैं कि वो भगवान की कृपा के लिए प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, कि भगवान की कृपा, गौरांग महाप्रभु की कृपा की वजह से ही कोई उनकी लीलाओं को जो है प्रीच कर सको, जो है डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, और और फिर सबको प्रणाम करते हैं, भगवान को और उनके डिवोटीज को, क्योंकि भगवान सबसे पहले गौरचंद्र हैं, सबसे बड़े मून, और उनके उनके जो डिवोटीज हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भी चंद्र के समान है। ठीक है, तो ये अब हम डिटेल में करेंगे, आप चिंता मत करिए, सारे हम लोग वर्सेस भी इकट्ठे गाएंगे। और फिर उसके बाद वो एक बार जितने भी महाप्रभु की लीलाएं हैं, आदि और अंत्य, तो उनको आदि और शेष लीला कहते हैं, तो उनको जो है एक बार सिनॉप्सिस दे रहे हैं। सिनॉप्सिस का मतलब है कि एक बार सिर्फ टेबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट में, या इसको सूत्र रूप भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि समरी ऑफ आदि लीला देते हैं, कि आदि लीला में वो स्प्रेड करते हैं संकीर्तन। तो इसमें सबसे पहले ये बताया कि भगवान प्रकट होते ही, क्योंकि वो चंद्र ग्रहण के दिन प्रकट हुए, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो उसी दिन ही उन्होंने सबको इंड्यूस किया कि आप लोग सब संकीर्तन करिए, हरि 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 बोलिए, हरि बोल करिए। और फिर जो उनकी आदि लीला है वो डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, बाल्य, पौगुन, कैशोर और यौवन। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस पे वो मत करिए, स्क्रिबलिंग मत करिए स्क्रीन पे। ओके, थैंक यू। ठीक है, और फिर इसके बाद वो शेष लीला में बताते हैं कि शेष लीला में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मध्य लीला, जो पहले तो आदि लीला में भगवान के फर्स्ट 24 ईयर्स ऑफ लाइफ कवर हो जाते हैं, और फिर जो लास्ट 24 ईयर्स थे उसमें वो फर्स्ट 6 ईयर्स मध्य लीला है, और जहां पर वो साउथ इंडिया टूर और वृंदावन का टूर करते हैं। और इसके बाद अंत्य लीला जो जगन्नाथपुरी में लास्ट 18 ईयर्स है वो होती है, और इसमें वो राधा रानी के मूड में जो सेपरेशन है फील करती है, राधा रानी कृष्ण का विरह फील करती हैं, उस मूड में गौरांग महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और फिर वो बताते हैं द एक्सपेंस ऑफ चैतन्य लीला, कि जो चैतन्य लीला है वो अनलिमिटेड है, और वो किस पे बेस्ड है चैतन्य चरितमृत बुक, वो 2 नोट्स पे बेस्ड है, वो है जो स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त के कर्चों पर। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इसके बाद वो बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 1436 के दिन नवद्वीप में योगपीठ में एक नीम के पेड़ के नीचे, तो उस से प्राकट्य से पहले ही भगवान की जो डिवोटीज हैं वो अलग अलग जगह पर प्रकट होने लग गए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बताया कि भगवान की जो सुपीरियर्स हैं, जैसे उपेंद्र मिश्र हैं, और उनके पेरेंट्स हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता, ये अपीयर हो गए। और राढ़ देश में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु और उनके टीचर्स गंगादास पंडित, उनके जो फ्रेंड थे मुरारी गुप्त, मुकुंद, इन सब पर इन्हें प्रकटे लिया। तो ये जो है इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं बता रहे, क्योंकि चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब ये वर्सेस से रिलेटेड आएगा तो मैं आपको डिटेल में सारा चैतन्य भागवत का भी बता दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत डिटेलिंग है। कैसे नदियों में जल भर गया, कैसे सुंदर हवा हो गई, कैसे हर जगह आनंद में भर जाता है जब भी भगवान प्रकट होने वाले होते हैं। तो इवन नेचर इज सो प्लीज कि भगवान प्रकट होने वाले होते हैं। जो अर्थ होती है वो इतना ब्लेस करने लगती है कि सारे फ्रूट जो ट्रीज होते हैं दे बिकम फ्रूट लेडन। जहां पर भी ड्राउट होता है वहां पर अपने आप ही वर्षा होने लगती है, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। सोचिए कि
अ, कितना भगवान की सारी शक्तियां हैं, भगवान की नेचर है। और स्वयं जो आनंद कंद है, जो ब्रह्मांड नायक जब प्रकट होंगे, तो सारी जगह कैसे आनंद कंद हो जाएगा, राइट। तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं कि चैतन्य चरितामृत में क्या मेंशन्ड है। ठीक है। और फिर डिवोटीज जो हैं फिर अद्वैत आचार्य का बताने लगते हैं कि कैसे वो भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को हुंकार लगाते हैं, तभी गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो वो अद्वैत आचार्य के घर में उस टाइम पर वो परम वैष्णव थे, वहां पर नवद्वीप में, और वहीं पे सारे भक्त जो है मिला करते थे। और वो डिस्कस करते हैं और ग्लोरीफाई भक्ति करते हैं अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर में। और अद्वैत आचार्य को बहुत दुख होता है जब वो देखते हैं कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो बहुत ही मेटीरियली इंक्लाइंड हो रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अपने बच्चों की शादियों में, और अपने विशेष को पूर्ण करने के लिए वो चंडी माता और अलग अलग सांपों की वर्शिप कर रहे हैं। और इसीलिए वो भगवान के आह्वान करने के लिए सालिग्राम शिला की वर्शिप करते हैं, तुलसी और गंगा जल से। ठीक है। और फिर इतना ही बताकर वो दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जगन्नाथ मिश्र और सची माता पर, कि उनकी 8 डॉटर्स होती हैं, और वो जैसे वन आफ्टर द अनदर होती हैं, और जैसे ही वो होती हैं, आफ्टर बर्थ दे डाई। और इसके बाद जो है उनका बहुत ही सुंदर जो बेटा होता है, जो बलराम जी के एक्सपेंशन है, विश्व रूप, वो प्रकट होते हैं। और उससे बहुत खुश हो जाते हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता, और वो अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखते हैं। और इसके बाद जो है सची माता के घर में एंटर होते हैं गौरांग महाप्रभु। और फिर उनके बहुत ही ज्यादा उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, कि सची माता बहुत ग्लो करने लगती हैं, उनको अलग अलग डेमी गॉड्स की रिफ्लेक्शंस दिखने लगती हैं, कि वो आके उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जैसे गर्भ में अलग अलग जो देवता होते हैं वो स्तुतियां करते हैं जब देवकी माता के गर्भ में कृष्ण होते हैं। और फिर ऐसे करके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रांसडेंटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं दोनों के, हस्बैंड वाइफ के। और फिर 13 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद महाप्रभु प्रकट होते हैं चंद्रग्रहण के दिन, और सब तरफ संकीर्तन हो रहा होता है, और सारे डिवोटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड खुश हो रहे होते हैं। और जो जगन्नाथ मिश्र हैं वो हर जगह दान और जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे नंद उत्सव के बाद में नंद महाराज सबको दान देते हैं, सबको खुशियां मनाते हैं, वैसे ही वो करते हैं। और फिर जो है सची माता को देखने के लिए जो सीता रानी ठाकुरानी है, जो अद्वैताचार्य की वाइफ है, वो पालकी में बैठकर बहुत सारी लेडीज के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती हैं, और अ, महाप्रभु को नाम देते हैं निमाई। और उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और जो भी सुनता है इस पास टाइम को, उसको भगवान की कृपा मिलती है। ठीक है। तो ये 124 वर्सेस है। अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट 7 वर्सेस, जहां पर श्रीला कृष्ण दास कविराज सबसे पहले तो महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं कि उनकी कृपा मिलेगी तो ही मैं जो है उनकी लीलाओं को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि श्री कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कि कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी प्रीच नहीं कर सकता। इसी तरह अगर किसी को भगवान से रिलेटेड कोई भी ट्रांसडेंटल लिटरेचर लिखना है, तो उसको हमेशा भगवान की कृपा चाहिए, डिवोटीज की कृपा चाहिए। जैसे हमने देखा ही था कि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु सबसे पहले वृंदावन भेजते हैं, सब डिवोटीज उनको बार बार आशीर्वाद देते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वो मदन मोहन के पास जाते हैं, और उनकी आज्ञा माला उनको मिल जाती है ना। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि रामायण जब वाल्मीकि ने लिखा, तो उनको नारद मुनि की, ब्रह्मा जी की ग्रेस मिलती है, उनको कृपा मिलती है, तभी वो सिर्फ मेडिटेशन करने से भगवान की जो पास टाइम सब इनएक्ट भी नहीं हुए थे, उनको वो डिस्क्राइब कर पाते हैं। और हालांकि वो अंगुली मार थे, यानी कि वो एक डेकॉइड थे, जो मरा मरा भी बोलते हैं, जो राम राम भी नहीं बोल पाते, पर क्योंकि उनको भगवान की और गुरु की कृपा थी, तो मूकम करोति वाचालम। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि
सिर्फ भगवान की कृपा से ही कोई भगवान की लीला को डिस्क्राइब कर सकता है। और फिर वो प्रणाम करते हैं भगवान को, और सबसे कहते हैं कि सबसे पहले जो है, जो प्रिंसिपल मून है वो है गौर चंद्र, यानी कि चैतन्य चंद्र, सबसे बड़े मून तो वो ही हैं। और उनके डिवोटी मून्स भी हैं, जैसे अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, गदाधर, श्रीवास, मुकुंद, वासुदेव, हरिदास, स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग, कौन रीड करनेगा? वंदना माता जी या आज सुनीता माता जी नहीं है हमारे साथ? एनीबडी वांट्स टू रीड? कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। मैं दंडवत करूं? प्रणाम। हाँ जी माता करूं जी, माता जी? सुधामयी माता जी रीड करती है, उसके बाद मैं आपको चांस दूंगी, ठीक है? शिल करो प्रपात। माता जी। स पसति तु चैतन्य देवो जस्या प्रसादा तलीला बर्णे जोग्या सद्या स्वा दधमो युक्तयाम। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक आदमी भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अवधेत चंद्र, जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अवधेत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। जय दामोदर सब रूप, जय मुरारी गुप्त, है वो सब चंद्र उदय तम है कैल लुप्त। सब रूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे ददई प्रेमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। जय श्री चैतन्य चंदेर भक्त चंद्र गण, स्वार प्रेम ज्योति सन्याय उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नाम के प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्ज्वल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। चलिए, तो अब जैसे आप देख सकते हैं, सबको क्लियर है? स्लाइड दिख रहा है सबको? ओके। जी तो माता जो, जी। यस, तो इसको हम लोग वर्सेस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग को क्लियर दिख रहा है इसमें कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यस, तो ये है सूत्र रूप, इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम्स का। कि भगवान ने जब अपना 48 ईयर्स हमारे धरती पे भौम लीला करी, तो 1486 से 1534, 48 ईयर्स वो रहे हमारे धराधाम में। तो उनके जो फर्स्ट 24 साल को आदि लीला कहते हैं, और जो लास्ट 24 साल है उसको शेष लीला कहते हैं। ठीक है, तो आदि लीला के 4 पार्ट्स हैं: बाल्य लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला और यौवन लीला। बाल्य लीला होता है चाइल्डहुड, यानी कि 0 to 5 ईयर्स। पौगुंड होता है 5 to 10। किशोर होता है 10 to 15। और 15 ऑनवर्ड्स जो है वो होता है यौवन लीला। तो इसमें जो है, सॉरी, जो भगवान जो है गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, आपको पता है कि उन्होंने 2 शादियां करी, दो कृष्ण कीर्तन में एब्जॉर्ब्ड रहे, तो इसको आदि लीला कहते हैं। और ये रिकॉर्ड किया था मुरारी गुप्त ने अपने कर्चों में, अपनी डायरी में। ठीक है, तो उसको ही, उसका ही सोर्स की वजह से ही शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने डिस्क्राइब किया। ठीक है, सबको क्लियर है ये पार्ट फ्लो चार्ट का? अब हम इधर आते हैं शेष लीला में। जो भगवान की लाइफ के लास्ट 24 ईयर्स थे, जब उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उसको कहते हैं शेष लीला। और ये रिकॉर्ड किया था स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। स्वरूप दामोदर कौन है? कौन है स्वरूप दामोदर? वंदना माता जी। माता जी महाप्रभु के बहुत अंतरंग हैं, जो अंत्य लीला में उनके साथ थे, और ललिता सखी के वो अवतार थे। यस, भगवान के सेक्रेटरी, जो हाँ। संन्यास के बाद उनके साथ गंभीरा में रहे और बहुत ही इंटीमेट पास टाइम्स देखे पुरी में। ओके, तो इसमें जो है उनके 2 पार्ट्स हैं शेष लीला के, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो मध्य लीला में जो
उनके सन्यास के बाद जो पहले 6 साल हैं, जहां पर वो टूरिंग करते हैं साउथ इंडिया की, बंगाल की, वृंदावन की, उसको मध्य लीला कहा जाता है। और अंत्य लीला क्या है? जो लास्ट 18 ईयर्स थे भगवान के, वो पुरी में रहे और उन्होंने पूरा फ्लड कर दिया हर जगह कृष्ण प्रेम का, और राधा रानी की विरह को एक्सपीरियंस किया गंभीरा में रह के, उसको कहते हैं अंत्य लीला। ठीक है, तो सबको ये क्लियर है? जो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बिफोर डिस्क्राइबिंग सबसे पहले ये फ्लो चार्ट दे दिया हमें, तो सबको क्लियर है? चलिए, तो ये अभी हम थोड़े से वर्सेस कर लेते हैं। इसमें वर्सेस होगा, यस, 8 to 18 है ना? यस। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं। हम्म, एक मिनट। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वर्स, तो उसमें ये है कि आदि लीला जो सबसे पहले 19th वर्स में आएगा, वो है ऑस्पिशियस फाल्गुन पूर्णिमा। ऑस्पिशियस फाल्गुन पूर्णिमा का मतलब है कि कितना ओबिसेंसेस ऑन टू द full moon evening in Falgun month, an auspicious time full of auspicious symptoms, where Lord Shri Chaitanya advented himself with the chanting of the holy name Hare Krishna। तो ये बहुत ही सुंदर वर्स है जिसमें बताया गया है कि वो फाल्गुन की पूर्णिमा कितनी सुंदर है, जहां पर महाप्रभु का प्रकटे हुआ, और इतना ऑस्पिशियस सिम्टम्स है चारों तरफ, और हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो वर्सेस आएंगे उसमें यही है कि चैंटिंग ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स, कि कैसे चारों तरफ सब लोग हरि बोल कर रहे थे, और भगवान ने अपने जन्म से ही सबको इंड्यूस कर दिया चैंटिंग करने के लिए, कि मैं संकीर्तन प्रिय भगवान हूँ। तो इसीलिए उन्होंने ये बता दिया कि मैं उसी टाइम पे अवतीर्ण हुआ हूँ, मैंने जान के सिलेक्ट किया है चंद्र ग्रहण, जिस क्योंकि उस टाइम पे सब लोग जो हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे अलग अलग रिलीजन के लोग हों, सब लोग गंगा में स्नान कर रहे होंगे और सब लोग हरि बोल कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर बताया कि कैसे बाल्य लीला में भगवान जान के इनेक्ट करते थे रोना, कि वो रो के दिखाते थे, और सब लेडीज उनको चुप कराने के लिए हरी हरी बोलती थी। इसीलिए भगवान चुप होके हंसने लगते थे, खेलने लगते थे, नाचने लगते थे, और इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया गौर हरि। और बाल्य लीला खत्म होती है जब भगवान अपना राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपना स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद उनकी यौवन लीला आती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो। बाल्य लीला के बाद जो है, सीधा वो बताते हैं कि पौगुंड आती है, जब वो सीरियस स्टूडेंट बन जाते हैं और डिसाइपल्स रहने लगते हैं। और इसके बाद उनकी आती है किशोर लीला। किशोर लीला में वो बार बार संकीर्तन करते हैं जगह जगह पर जाकर, और सबको प्रेम भक्ति बांटने लगते हैं। और यौवन लीला में जब होता है, जबकि आफ्टर इज मैरिज उनका यूथ स्टार्ट होता है बेसिकली, और वो सब जगह उसी में भी संकीर्तन, तो पूरे आदि लीला में बेसिकली है कि वो संकीर्तन ही स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम कुछ वर्सेस पढ़ लेते हैं इसके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कौन चाहता था रीड करना? माता जी रजनी मैं माता रजनी। जी, यस, रजनी हाँ जी, माता जी, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। सर्व सद्गुण पूर्णाम तावंदे फागुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य अवितरण कृष्ण नाम भी। मैं फागुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। आगे। फागुन पूर्णिमा संध्याए प्रभु जन्मोदय, सेई काले देवे योगे चंद्र ग्रहण भये। फागुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। हरि हरि बले लोक हर्षित हवा, जन्मीला चैतन्य प्रभु नाम जन्माविया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट
और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। जन्म बाल्य पौगंड किशोर युवा काले हरि नाम लयो आई लाइला प्रभु नाना छले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य पौगंड किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। बाल्य भाव छले प्रभु करेन क्रंदन कृष्ण हरि नाम सुनी रहे ये रोदन। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। हरि बोल। अतएव हरि हरि बले नारी गण देखीते आई से ये बा सर्व बंधु जन। जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थी वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी अतएव हैल तार नाम गौर हरि। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती थी तो वे आनंदित होकर हंसने लगती थी और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी। तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। किस किस को पता था ये बात कि इसीलिए भगवान का नाम गौरहरि पड़ा? सबको पता था, बाकी लोगों को? आपने आपने बताया था आई थिंक जब हम स्टार्टिंग में एक बार ये पास टाइम्स करे थे ना विद कि कैसे कैसे जो चैतन्य Okay. महाप्रभु हैं। Thank you for hearing so attentively and remembering. Thank you so much. चलिए नेक्स्ट। बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दिल पौगंड वयस यावती भी वाह ना कैल। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने या हाथे खड़ी के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है। विवाह करीले हैल नवीन यौवन सर्वत्र लयो याइल प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड वय से पढ़े पारायण शिष्य गणे सर्वत्र करेन कृष्ण नामेर व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। सूत्रवृत्ति पांजी टीका कृष्ण ते तात्पर्य शिष्यर प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण के में समाप्त होती थी अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। सूत्र सूत्र हाँ। यारे देखे तारे कहे कृष्ण नामे भाषाइल नवद्वीप ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। किशोर वय से आरंभिल्या संकीर्तन रात्र दिने प्रेमे नित्य संगे भक्त गण। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया भाषाइल त्रिभुवने प्रेम भक्ति दिया। जो जो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे क्यों तो संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता चला गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर दिया। 26 वत्सर एछे नवद्वीप ग्रामे लयो याइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में
निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। चलिए, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। तो अब जो है शेष लीला की समरी, वही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था उसको इन्होंने अलग अलग वर्सेस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो 24 बाकी 24 साल थे भगवान के शादी के बाद के, उसको कहा जहाँ पर भगवान ने संन्यास लिया और नीलाचल में रहे अपने डिवोटीज के साथ, उसको शेष लीला कहते हैं। फर्स्ट 6 इयर्स को मध्य लीला कहते हैं, जहाँ भगवान की टूरिंग रही, और अंत्य लीला मतलब लास्ट 18 इयर्स रहे। ठीक है। और यहाँ पर वो राधा रानी का महाभाव जो लेके आए थे उसके सेपरेशन को फील करते हैं, और लाइक अ मैड मैन वो गंभीरा में रहते हैं और एक्सटेसी को फील करते हैं। इसके बाद जो है आता है कि चैतन्य लीला जो है वो अनलिमिटेड है। द लॉर्ड चैतन्य पास टाइम्स आर अनलिमिटेड। अनंत चैतन्य लीला शुद्र जीव हन की वर्णिते पारे ताहा विस्तार करिए। हाउ मच कैन अ स्मॉल लिविंग एंटिटी एलेबोरेट देम। वो अपनी स्थिति बताना चाह रहे हैं, क्योंकि शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की हम्बलनेस हम पूरे चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहाँ पे वो अपने ग्रंथ को लिखने से ही पहले कहते हैं कि डियर डिवोटीज, अगर आपको महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करना है तो चैतन्य भागवत को पढ़िए, क्योंकि वो ही जो है व्यास हैं भागवत लीला के। और मैं तो सिर्फ उनके रेमिनेंट्स को ही दोबारा से चरण कर रहा हूँ, उसका उच्चारण दोबारा से उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसी तरह यही बता रहे हैं कि जो शेष अनंत शेष हैं, वो भी चैतन्य लीला को अपने अनंत शेषों से भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर वर्ड्स है। और फिर वो बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत का बेस क्या है, कि बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो कि जो भी मैंने लिखा है आदि मध्य और अंत्य जो भी मैंने लिखा है, ये बेस्ड है नोट्स ऑफ मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर के। जो आदि लीला है उनके नोट्स का जो सोर्स है वो मुरारी गुप्त है, क्योंकि मुरारी गुप्त शुरू से ही भगवान के क्लासमेट थे, भगवान के स्कूलमेट थे, और उनके साथ बचपन से ही रहे। और जगन्नाथपुरी में जो भी उनके इंटीमेट पास टाइम्स थे, उसमें उनके साथ हमेशा स्वरूप दामोदर रहे, और उन्होंने उनको रिकॉर्ड भी किया। तो ये जो इम्पोर्टेंट खर्चों का सोर्स है, ये हमको पता होना चाहिए, यही बेसिस है चैतन्य चरितामृत का। ठीक है, चलो तो रीड करो इसको, वर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। कौन करेगा? हाँ जी, करो मैं माता करूँ ना, जी, फिर कोई कर रहा है कोई? करिए करिए करिए। अनंत चैतन्य लीला सुधर जीवैया, केवन ते पारे ताहा विस्तार करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, भला एक सुधर जीव उन पर दिव्य लीलाओं को कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। सूत्र करी घने जदि अपने अनंत, सहस्र बदने ते हो नाही पाए अंत। यदि साक्षात शेष नाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्र बुद्ध करनी पड़े तो वह अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सके। दामोदर सब रूप आर गुप्त मुरारी, मुख्या मुख्या लीले सूत्रे लिखे अच्छे विचारी। श्री सब रूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने प्राप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबुद्ध कहा है। सही अनुसारे लिखी लीला सूत्र गण, विस्तारी वर्णि आछे ने ताहा दास वृंदावन। श्री सब रूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संस्कृत टिप्पणियां लिखी थी, वे भी इस पुस्तक के आधार स्वरूप हैं। उनकी टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूँ। इन टिप्पणियों का विशुद्ध वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हुआ है। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावने, मधुर करिया लीला करीला रचन। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यास देव के ही समान हैं। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। ग्रंथ विस्तार भय छाड़ीला निज स्थान, से स्थाने किछु करीब विख्यान।
इस भय से कि उनका ग्रंथ कहीं बहुत वृद्धाकार न हो जाए, उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। तो यही बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का एक्चुअल जो ऑथर है वो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ही हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में पास्ट टाइम्स को डिस्क्राइब किया है, और जिन पास्ट टाइम्स को डिस्क्राइब उन्होंने नहीं किया है उन्हीं को मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। प्रभुर लीलामृत तेहों केल आस्वादन, तार भुक्त शेष किचु करिए चवरन। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। यस, तो ये बहुत ही ज्यादा उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो कह रहे हैं कि मैं चूइंग द कट जिसे कहते हैं, जैसे एक भैंस करती है, वो बार बार अपनी जुगाली करती रहती है। वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में तो वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, मैं तो सिर्फ उनके बचे हुए जैसे कहते हैं उच्छिष्ट को ही दोबारा से चवन कर रहा हूँ। चलिए, तो चैतन्य महाप्रभु से प्रकटे से पहले उनके सब जो डिवोटीज हैं, स्पेशली उनके पेरेंट्स हैं और उनके और बड़े बड़े सुपीरियर जो डिवोटीज हैं, जैसे श्रीला द्वैताचार्य हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर हैं, उपेंद्र मिश्र हैं, जगन्नाथ मिश्र हैं, तो वो सब उनका प्रकट्य, गंगाधर पंडित हैं, श्रीवास ठाकुर है, तो उनका प्रकट्य हो जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पर समरी में बताया गया है कि कैसे जो है उनके गुरु परिवार, द फैमिली ऑफ सुपीरियर्स फर्स्ट डिसेंडेड टू द अर्थ। तो सबसे पहले तो यशोदा मैया जो हैं साक्षात सची माता, वो प्रकट होती हैं, चेस्ट एंड डिवोटेड वाइफ ऑफ जगन्नाथ मिश्र। शी वॉज द डॉटर ऑफ नीलांबर चक्रवर्ती जो गर्ग मुनि है, और नीलांबर चक्रवर्ती ही उनका नाम विशंबर रखेंगे, और वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं। और जगन्नाथ मिश्र जो वासुदेव और नंद महाराज के कंबाइंड अवतार हैं, और वो फिफ्थ सन है उपेंद्र मिश्र के, और ओशियन ऑफ गुड क्वालिटीज हैं। ही डिसाइडेड टू लिव ऑन द बैंक ऑफ द गेंजिस। तो वो उनका प्रकट्य होता है श्रीहट में, तो वो बताएंगे। और फिर उपेंद्र मिश्र जो हैं, जो परांजय गोपाल हैं, ग्रैंडफादर ऑफ कृष्णा, तो ये भी श्रीहट डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट थे, वैष्णव थे, स्कॉलर थे, रिच मैन थे, और रिजर्वॉयर ऑफ ऑड गुड क्वालिटीज, शत गुण प्रधान। और ही हैड 7 सेंटली सन्स। तो ये उपेंद्र मिश्र हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, पूरी लिस्ट दी है कि कैसे शिला माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्ना, विद्यानिधि, ठाकुर हरिदास, नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, मुकुंद, तो ये सब भी प्रकट होते हैं। और इसके बाद फाइनली जो है स्वयं गौरांग महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए आई हैव सम अदर सर्विसेज, तो इसीलिए अभी क्लास को वाइंड अप करना होगा। और सुबह रामायण की क्लास होगी 10 बजे, तो आप लोग प्लीज सब टाइम पे आना। 1-2 वर्सेस और रह गए हैं, आप चाहते हैं तो ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीड कर लीजिए। एनीबडी वांट्स टू रीड? आगे अब तरला जय जय गुरु परिवार। पढ़िए पढ़िए। कौन कर रहा है? माता जी को कर पढ़ो रहा माता जी, आप ही पढ़ रहे हो, आप ही पढ़ो, पढ़ो। सुधामयी माता जी पढ़ो पढ़ो। है? हाँ जी, हाँ जी। आगे अभी तारीला जय जय गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए कहा ना पाए विस्तार। कहते भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका पूर्णतया वर्णन कर पाना संभव नहीं है। श्री साची जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारती आर्य श्री ईश्वरपुरी। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री चची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी
चलिए, ये लास्ट वर्ड्स था अभी इस प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट टाइम हम बाकी चैप्टर को कवर करेंगे, और हो सकता है कि वी हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट स्पीकर जो स्पेशल इस चैप्टर को ले लें, बिकॉज स्पेशल दिस चैप्टर इज वेरी स्पेशल, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान का प्रकट्य नहीं हो रहा, देयर इज सो मच टू लर्न, कि बहुत ही डिटेलिंग में हम लोग उसको जा सकते हैं, बार बार एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गौर पूर्णिमा में भगवान का प्रकट्य नहीं होता। इनफैक्ट जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी महाप्रभु का प्रकट्य है, जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे तभी प्रकट्य है, राइट? तो एनीबडी हैज एनी कमेंट और क्वेश्चन? और पूरी प्रेजेंटेशन में अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो और मैंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया हो और मैं गुरु परंपरा की टीचिंग से बाहर गई हूँ, तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा है। प्लीज फॉरगिव मी एंड प्लीज करेक्ट मी। आई डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। चलिए, यस मन्ना माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी क्लास रही। वो एक ही साथ आपने ब्रीफ में भी बताया और मुझे लगा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ये बहुत अच्छा थैंक यू लगा। माता जी, कोई गॉड पॉइंट ब्लेस यू, गॉड अनटच भी ब्लेस। नहीं रहा, और बहुत एक 1 आवर में बहुत अच्छे से कवर हुए 54 वर्सेस। थैंक यू सो मच माता जी। ऐसी क्यूरोसिटी है कि महाप्रभु 13 वर्ष तक गर्भ में रहे, तो मुझे ऐसी क्यूरोसिटी है कि कहीं 13 मेंशन है महीने, कि, तेरह हाँ महीने सॉरी 13 महीने, अच्छा 13 महीने, हाँ यस। ऑब्वियसली 13 वर्ष को। तो एक्स्ट्रा 4 मंथ्स का कहीं पे कुछ मेंशन है, क्यों रहे, किस कारण से रहे? मैंने कभी सुना नहीं ऐसा सच। वैसे तो हर स्पीकर का अलग अलग ही होता है। मैंने भी एक बार एक स्पीकर से क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला था कि भगवान ना ट्रांसडेंटल है, कि उनका कोई भी हम कुछ रीजन नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों किया। भगवान का जिसे कहते हैं ना कि हर डेट वो अपने आप ही चूज करते हैं, डेट टाइम उनका एक, उनका जिसे कहते हैं ना हर हर लीला के पीछे उनका मल्टीफेरियस रीजंस हो सकते हैं। तो उसी तरह वो उनकी मर्जी है कि 13 महीने में प्रकट हुए, है ना? तो वो जैसे और भी अलग अलग अवतारों में, किसी में वो ज्यादा, मुझे याद नहीं है कि अलग अलग इनकारनेशंस में वो अलग अलग प्रेगनेंसी के टाइम्स लेते हैं, राइट? तो इसीलिए है कि वो ट्रांसडेंटल है, कोई रीजन नहीं है, भगवान की मर्जी है। जैसे जब वो सुखदेव गोस्वामी के उसमें आए इनकारनेशन में, तो व्यासदेव कि मतलब वो निकल ही नहीं रहे थे माता के गर्भ से, तो कृष्ण आके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निकल जाओ। तो भगवान जो है हमारे बेसिक जो जो लॉज, मटेरियल लॉज जो हम लोगों के लिए ऑब्वियसली लागू होते हैं, वो भगवान उससे ट्रांसडेंटल है, त्रिगुणातीत है। तो वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी है, वो क्योंकि वो डिवाइन है, वो ट्रांसडेंटल है, वो उनकी लीला है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं एक बहुत बड़े सीनियर डिवोटी के पास भी गई थी, जब आगे जाकर नौटी निमाई बहुत ही ज्यादा उदंडता दिखाते हैं, और वो अपने घर के आर्टिकल्स को अलग अलग को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है? आपने भी पढ़ा होगा, और चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में आता है। तो मैं स्टार्टिंग के डेज में वो बुक लेकर सीनियर डिवोटी के पास गई थी, कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं, भगवान ये क्यों रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करते हैं? तो हमारे बच्चे भी तो ये कह सकते हैं ना कि मैं भगवान को कॉपी कर रहा हूँ। तो अभी आप आगे ही देखोगे कि भगवान क्या करते हैं, चैतन्य भागवत में भी आता है कि एज अ बेबी ऑल्सो निमाई क्या करते थे, जब वो बिल्कुल इन्फेंट थे, 2-3 महीने के ही थे, और सची माता बाहर काम कर रही होती थी, तो वो घर के सारे आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करके, जो ग्रोसरी के आइटम्स थे, दाल चावल दूध मक्खन, सबको मिक्स कर दिया करते थे। और सारे नेबर्स वगैरह आके सोचते थे कि ये कौन कर रहा है, और फिर वो सोचते थे कि वो बच्चे को मारने के लिए कोई डीमन आया होगा, और उन्होंने उसने बच्चे को तो कुछ नहीं कहा, पर आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो अलग अलग नरसिंह मंत्र, कोई गरुड़ का मंत्र करके रक्षा करने के लिए निमाई की जो है अलग अलग प्रेयर्स को, मंत्रों को चैंट करते हैं। तो मैं कई बार सोचती थी कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद जब when the mind grows up, तो वो कई बार अपने आप भी बहुत गुस्से में, जब उनकी माँ मदर को बोलते थे कि मेरे लिए ऑयल लाओ, मुझे गंगा में स्नान करने जाना है। और मदर, अभी सच्ची माता, वो सच डेडिकेटेड मदर, सच अ सिंसियर मदर, वो ऑब्वियसली यशोदा मैया है, उनके एप्पल ऑफ द आई वाज
निमाई ओनली, और निमाई स्पेशली जब विश्वरूप भी इज लेफ्ट फॉर संन्यास ऑल्सो, और जगन्नाथ मिश्र इज ऑल्सो लेफ्ट, तो निमाई ही उनके सेंटर ऑफ लाइफ है, उनके एप्पल ऑफ आई है। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि अपने घर का सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब उनकी मदर बहुत ही अपसेट हो जाती हैं, सर पकड़ के रोने लगती है, बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स ओनली, और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो वो बाहर जाकर एक गोल्ड कॉइन ला के हमेशा दे दिया करते थे सची माता को। और सची माता यूज टू वंडर कि कहाँ से गोल्ड कॉइन लेके आके मुझे दे देता है। तो ये भी मैंने पूछा था अपने सीनियर डिवोटी से, तो उन्होंने बोला था कि किसी भी चीज का रीजन नहीं है, भगवान ही लीला कर रहे हैं बस। इसमें हम कोई भी भगवान का कह नहीं सकते कि ये रीजन रहा होगा। राइट। तो जो मैंने उनसे यही समझा कि कई चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि भगवान की लीला है, भगवान ही चूज करते हैं अपने आप कौन सा दिन मैं प्रकट होऊंगा, कौन सा डे होगा, कौन सा नक्षत्र होगा, क्या करूंगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। जैसे पहले ही वर्ष में भागवतम के कहा जाता है कि स्वराट इज टोटली इंडिपेंडेंट, जो उनका मन है वो करेंगे, वो हमारी सोच से, हमारी लॉजिक बुद्धि से परे है। ठीक है। बाकी आप अभी हमारे सीनियर डिवोटीज आएंगे, सच्चीपति प्रभु आएंगे, तो ही इज अ वेरी एरुडाइट स्कॉलर, आप उनसे पूछ सकते हैं, हो सकता है उनका कोई 7 डायमेंशनल व्यू होगा। तो हम जी आप यही माता। क्वेश्चन दोबारा करना, हो सकता है वो आपको इसके अलग अलग रीजंस दे दें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। उन्होंने चैतन्य नाटक है, चैतन्य काव्य है, वो सब जैव धर्म है, उन्होंने सब इतनी सारी बुक्स की स्टडी करी है। हो सकता है कि मेरा विजन बहुत छोटा हो, पर उनका 7 डायमेंशनल व्यू आप सुन नहीं सकते माता हैं, जी, समझ आपने सकते भी हैं। बहुत सीनियर डिवोटीज से लिया हुआ है, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज से आप एसोसिएटेड हो, तो आपका भी काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक क्वेश्चन और है माता जी, अगर आपको जल्दी ऑलवेज आ तो आप लिमिटेड, नेक्स्ट क्योंकि क्लास में। ओशन के सामने आप हमेशा ही वैसे ही रहेगा, जैसे एक बर्ड अपने बीक से क्या कर सकती है, एक ड्रॉप इकट्ठा कर सकती है, तो वो भी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली। ओशन है भगवान की, जैसे आज ही पढ़ा, हम हर बार पढ़ते हैं कि चैतन्य की जो लीलाएं हैं वो अनलिमिटेड है, शेष नाग भी नहीं कवर कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं ना। वो यस अपने माता। आप को जितना हम गहरा जाते हैं, आप भी पढ़ रहे हो तो आपको भी लगता होगा, जितना हम डिटेल में जाते हैं उतना लगता है, वी फील हाउ हाउ लिमिटेड वी आर, हाउ स्मॉल, हाउ इनसिग्निफिकेंट अवर पोजीशन इज। राइट माता लॉर्ड जी। इज अनलिमिटेड। यस माता जी, यस। यस माता जी, बस एक क्वेश्चन और है, अगर आप जल्दी में है तो यस नेक्स्ट यस। क्लास में आंसर दे दीजिएगा। नहीं मुझे नहीं, ये पूछना बताइए। था कि स्वरूप दामोदर का कहीं मेंशन है कि वो कैसे मिले महाप्रभु से। जैसे रामानंद राय का तो हम जानते हैं कि जब साउथ इंडिया के ट्रिप में गए तो राजा प्रताप रुद्र ने ही कहा था कि आप उनसे मिलना, विद्यानगर में गोदावरी के तट पे वो मिले। वो मीटिंग पॉइंट हम देखते हैं मीट पास टाइम। पर स्वरूप दामोदर का मैंने नहीं सुना कि कैसे मिले, या मुरारी गुप्त का भी हम ये सुनते हैं कि उनके मित्र थे बचपन के। ऐसा कुछ मीटिंग इंसिडेंट्स नहीं सुना। नहीं, जैसे अब इनका रामानंद राय और महाप्रभु का जो संवाद है वो तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, वो तो मेन पास टाइम्स में आ गया। ठीक है। जो हम्म, स्वरूप दामोदर का है वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है इतना डिटेलिंग में बताया नहीं गया किसी बुक में, बस यही बताया गया है कि वॉज वेरी क्लोज टू महाप्रभु, महाप्रभु के इंटीमेट थे। और जो है थोड़ा बहुत बताया हुआ है, एक दो आप आगे जाओगे जब, जैसे अभी आप लोग मध्य लीला कर रहे हो, तो उसमें हम्म, थोड़ा बहुत कई जगह बताया हुआ है कि वो पहले सन्यासी थे, सन्यास ले चुके होते हैं, और कैसे वो महाप्रभु के पास आ जाते हैं, और फिर जो है महाप्रभु को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। वो बहुत एक दो लाइंस में ही बताया हुआ है, मतलब देर इज नॉट मच जो आप कह रहे हो, जैसे मेजर 3-4 चैप्टर में रामानंद राय संवाद है, और बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके, और अभी अभी परसों ही था उनका हम्म, डिसअपियरेंस, तो हम्म, हमने बहुत डिटेल में बार बार इस होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण प्रभु तो बार बार उसको लेते हैं, तो वो बार बार रिपीटिशन करने से हमारे दिमाग में बहुत चीजें बैठने लग गई। लेकिन स्वरूप दामोदर जो गोस्वामी हैं उनका इतना डिटेल में आया नहीं कहीं भी। एक दो लाइंस में आपको परपट में ही मिल जाएगा, बाकी वर्सेस में कहीं आया नहीं है। पर जिसे कहते हैं कि हमेशा ही आप बुक खोलते हो तो कुछ नया रियलाइजेशंस होती हैं,
अब चैतन्य भागवत जब रिपीट करके पढ़ते हैं तो लगता है ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, तो हो सकता है हो, आई विल चेक अगेन। और कहीं ना कुछ तो लिखा होगा, हो सकता है कि हमारे सामने से ही नजर में से आया भी होगा पर ध्यान नहीं दिया हो। बट आई ऐसा भी हो फील जाता कि है कभी कमी कभी। हमारे में ही होती है। कई बार ऐसे ही होता है, कई अब मैं दोबारा से रीड करती हूँ तो मुझे लगता है ये तो मैंने पॉइंट, ये 10 साल से बुक पढ़ रहे हैं लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम। अब इतनी भगवान अच्छी लग रही भगवान है अभी अब उसको चाहते हैं। पढ़ने में। हाँ, तो वो भी हाँ, भगवान भी जिसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे ही ऐसे लोटस की पेटल्स खिलती है, अंदर 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 हम पहुंचते हैं, तो उसी तरह धीरे धीरे ही भगवान रिवील करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर प्यूरिटी, अकॉर्डिंग टू अवर रियलाइजेशन। ठीक है, तो वो आपको आगे यस आगे माता। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिल जाएगा जब हम और बुक्स पढ़ेंगे ना माता जी। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। तो कल प्लीज रामायण की क्लास रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सबका। और थैंक यू फॉर द ऑफलाइन क्लास, सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत ही सुंदर सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करी और बहुत ही सुंदर भगवान का अभिषेक हुआ और हम भगवान को सब लोग मिलके संतुष्ट कर पाए। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा सब माता जी, लोग धन्यवाद कैमरा प्रणाम। खोल के हरे कृष्णा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे सबका बहुत कृष्णा बहुत माता आभार। जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, हरे शिवा कृष्णा माता जी, माता दंड जी की प्रणाम। जय, हरे मुदिराज कृष्णा, वाणी दंडवत मैया प्रणाम। की जय, मीरा माता जी कृष्णा की माता जी, जय, दंडवत प्रणाम। रेणु माता जी की जय, हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, विराजना दंड माता जी प्रणाम। की जय। हरे कृष्णा चलिए, माता जी, थैंक यू दंड सो प्रणाम। मच सबको, धन्यवाद प्रणाम। मंजू माता जी की जय, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दामई गंगा माता जी की जय। रोशनी कर लो माता जी, दिन हो गया। इधर बैठी थी, बच्चे तंग कर रहे थे ना, तो साइड में आके बैठी। चलो चलो, थैंक यू, हरे कृष्णा। चलिए, रामायण क्लास सुबह 10 बजे, हरि बोल, हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सभी हरे माता कृष्णा। जी